हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आजकल की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 10 एनसीडी विज्ञान का फ्रेंड्स जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गया था, आज उसको हम लोग क्लियर करने वाले। तो आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन। जी हाँ दोस्तों, कि उत्सर्जन कैसे हम लोग शरीर में होता है, उसके लिए कौन कौन से अंग होते हैं, उन सबका क्या कार्य होता है, आज हम बहुत आसान तरीके से सिंपल में उसको समझने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा सवाल इससे बनते हैं, आपका मानव उत्सर्जन तंत्र से, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। समझना है, क्लियर करना, इस वीडियो को अंत देते रहिएगा। जैसा कि दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने सीखा था परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र का, तो आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र सीखते हैं। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले आज समझिए कि उत्सर्जन होता क्या खेल, उत्सर्जन होता क्या खेल। नहीं तो हम लोग अभी तो सीखे थे कि खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, उस भोजन का अवशोषण हुआ, भोजन से जितने सारे पौष्टिक पदार्थ थे जो कोशिका के लिए जरूरत था वो तो चला गया कोशिका के पास, कोशिका के पास चला गया। कोशिका में क्या हुआ, कोशिका में क्या हुआ, श्वसन में रिस्पायरेशन हुआ। तो श्वसन हुआ तो श्वसन में क्या एनर्जी मिला, है ना। तो श्वसन तक काम क्लियर हो गया था, भेजने वाला परिवहन था। अब लेकिन दोस्तों जो बच जाएगा, जो खराब पदार्थ, जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाएगा, उसको तो रखना है नहीं शरीर में, उसको तो बाहर भेजना पड़ेगा ना। जैसे आपके क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2 बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, तो 2 बच्चों को क्या करना पड़ेगा, क्लास से एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक हम लोग के शरीर में भी हुई है, बहुत सारे पदार्थ तो उपयोगी होते हैं, उनका उपयोग हो जाता है, लेकिन उपयोग होने के बाद जो कुछ बचता है अवशिष्ट पदार्थ, उपापचयी पदार्थ, उसको क्या करना रहता है, इसको बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट, उसको बाहर निकालना रहता है। तो बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम बनता है उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और जो पदार्थ बनता है खराब पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, है ना। जैसे आप पसीना वगैरह निकलता है, पसीना क्या अवशिष्ट पदार्थ है, मूत्र वगैरह क्या है अवशिष्ट पदार्थ है ना। तो सब आपका अवशिष्ट पदार्थ है, इसको निकालना रहता है शरीर से बाहर। तो पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं उत्सर्जन क्या होता है, फिर हम लोग इसके फिगर में आते हैं। अरे आपका तो किडनीज में है, सबका नाम बताऊंगा क्या क्या नाम है, किसका क्या काम है, आराम से समझेंगे, ठीक है। और जो बताऊंगा कैसे आपको ऑब्जेक्टिव सर एग्जाम में आएगा उसको बनाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते दोस्तों उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन क्या होता है फिर, है ना। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना सवाल आपका ये भी दे देता है, बोल देता है उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट या उपापचयी पदार्थ जो जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, उत्सर्जन कहलाती है। निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसका उत्सर्जन कहलाती है। तथा दोस्तों ये जो अवशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं, कहलाती है। तथा अवशिष्ट पदार्थ क्या कहलाता है आपका, ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है आपका, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। जिसमें आपका ब्रैकेट में दे दीजिए तो यूरिया हो गया हमारा, हम लोग इसमें यूरिया बनता है, ब्लड में साथ आता है। आपका दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आपका यूरिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना। आपका अमोनिया वगैरह होता है, अमीनो एसिड रहता है, उससे आपका हो सकता है उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो ये सब जो पदार्थ है आपका, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, अमीनो एसिड है, इस शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को बाहर निकालना जरूरी रहता है। ये आपका हो गया उत्सर्जन का, थोड़ा सा आपका ओवरव्यू हो गया। अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र में। तो मैं बताएं कि तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, सिस्टम क्या बनता है, जब बहुत सारे अंग मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो किडनी है, आपका मूत्रवाहिनी है, धमनी है, सिरा है, मूत्राशय, मूत्र नली सब मिलकर क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है। सबका अपना अपना काम होता है।
तो वही आपका उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या है, तो ये आप जो ब्लू वाला जो पाइप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। ये आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, महाशिरा हो जाएगा। ठीक है, कोई दे इसको शिरा कर दे, ये शिरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रेंड्स क्या जाएगा, महाशिरा हो जाएगा। ये आपका फ्रेंड्स क्या जाएगा, आपका महाधमनी हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ खड़ा रहिएगा दोस्तों आप, ऐसा मैं इसका डायरेक्शन देखो, तो मैं इस तरफ खड़ा रहूंगा दोस्तों, तो इस तरफ क्या मुझे दाया है, इस तरफ बाया है, मतलब ये आपका बाया वाला किडनी है, ये किडनी है, ये आपका किडनी है। इसका नाम लिखा, तो इसको क्या बोलते हैं, वृकक बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृकक, यानी कि इसको किडनी बोलते हैं हम लोग, इसको किडनी बोलते हैं। ऐसे तो नीचे आइएगा तो आप यहाँ पे देखिए, एक आपका ब्लैक, देखिए दोस्तों ये आपका महाशिरा और महाधमनी जो दोस्तों आपका, ये क्या आपका दोनों वृकक में चला जाता है। यहाँ तो आप आइएगा तो यहाँ जो ब्लैक वाला तो देख रहे हैं पाइप जो निकला हुआ है हर किडनी से, इस किडनी से, इस किडनी से, इसको फिर से आपको पता क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मूत्र नली बोलते हैं। ठीक है, ये का मूत्र नली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे देख रहे हैं कि थैली से एक संरचना है, थैली जैसा, इसको फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। है, तो ज्यादा आपको इसको पढ़ना है नहीं, आपको जो ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना आपका किडनी के अंदर वाला पार्ट, किडनी के अंदर क्या होता है। देखिए मैं समझाता हूँ, महाशिरा हो गया, महाधमनी हो गया, ये जो आपका वृकक काम क्या करता है, देखिए सबसे पहले फिर आपको वृकक वाले जाने कि वृकक क्या होता है। ठीक है, वृकक को कुछ समझ लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इसका डायमेंशन होता है, कितना वजन होता है, फिर इसका वर्क समझ, वर्क क्या है इसका होता है। ठीक है, किडनी का फिर से देखा जाए तो वजन लंबाई देखा जाए तो इसका तो लंबाई जो होता है आपका, हम लोग से देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई फिर से इसका देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 5 से 7 सेंटीमीटर। यदि इसका फिर मोटाई देखा जाए आपका किडनी का, वो होता है आपका दोस्तों 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसका फिर यदि वजन देखा जाए, वजन किडनी का कितना वजन होता है, तो 120 से 170 ग्राम होता है, हम लोग का शरीर में देखा जाए। ठीक है, इसका फिर यदि आकृति देखा जाए, आकृति किडनी का कैसा आकृति होता है, वो होता है आपका सेम के बीज के जैसा, सेम के बीज के जैसा होता है। गुलाबी रंग का होता है ना। तो ये आपका फिर से आकृति हो गया किडनी का। ठीक है, किडनी का आकृति सेम के बीज जैसा गुलाबी रंग का हो गया। अब यहाँ बात आता दोस्तों क्या, किडनी का काम क्या होता है। देखिए हम लोग तो समझ गए कि क्या था, ब्लड क्या था, ब्लड के ऑक्सीजन ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड को लाया, ब्लड ये कम। अब तो ब्लड में चूंकि तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी रहेंगे ब्लड में, ऐसा तो है नहीं कि ब्लड में सिर्फ शुद्ध पदार्थ रहता है, अशुद्ध पदार्थ भी रहता है। तो ब्लड में फिर क्या होता है, आपका यूरिया आ जाता है, ब्लड में यूरिया होता है, क्योंकि ब्लड आपका हर कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाओं में कुछ कार्बनिक विखंडन होते हैं, तो विखंडन से कुछ न कुछ पदार्थ बनते हैं। तो कुछ पदार्थ में ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छी चीज बनता है, उसके साथ कुछ खराब पदार्थ ही बनता है। तो ब्लड में क्या होता है दोस्तों, आपका यूरिया आ जाता है, और उस यूरिया को दोस्तों आपका किडनी जो है वो अलग करने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। बात समझे, आपका ब्लड में जो यूरिया होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, यूरिया का सूत्र NH2CO होता है, वो यूरिया को क्या करता है, ब्लड से अलग करने का काम करता है। सीधा एग्जाम्पल समझिए आपको, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो अलग करने का जो काम होता है जिन्हें किडनी नहीं करता है। किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, किडनी के अंदर दोस्तों आपका क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब वो लगभग 1 मिलियन होता है, हर किडनी में देखा जाए दोस्तों तो आपका नेफ्रॉन का नंबर होता है 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन आपका नेफ्रॉन होते हैं किडनी में होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड से यूरिया को अलग करते हैं, मतलब छाने का काम करते हैं। अब लोग चाय पत्ती वगैरह चाय बनाते हैं, तो चाय में क्या चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती को छानते हैं छन्नी से। उसी प्रकार से किडनी में नेफ्रॉन होता है, वो क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। और जो यूरिया बच जाता है, वो यूरिया क्या करता है, आपका मूत्र नली से, यूरिनरी जो पाइप होता है, यूरिनरी पाइप होता है, उसके थ्रू भेज देता है यूरिया, और यूरिया चला आता है मूत्र नली के माध्यम से मूत्राशय में,
अब वो यूरिया जो कि एक मूत्र का रूप होता है, उसमें आपका वाटर होते हैं 90%, 96% होते हैं आपका, उसमें 2% यूरिया होता है, 2% ठोस पदार्थ होते हैं, तो वो आपका चलाता है मूत्राशय में। अब मूत्राशय से फिर यहाँ पे एक होता है आपका मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग होता है। ये मूत्र मार्ग के द्वारा दोस्तों आपका यूरिया क्या होता है हम लोग के शरीर से बाहर निकल जाता है, और यही काम चलते रहता है हम लोग शरीर में साइकिल के फॉर्म में, है ना। हम लोग का शरीर पूरा बैलेंस बना हुआ रहता है। देखिए यदि दोस्तों ये खराब हो जाता है, कभी कभी किडनी खराब हो जाता है, तो देखते हैं हम लोग की एक आर्टिफिशियल किडनी का जरूरत पड़ता है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या करता है, वही काम करता है आपका, ब्लड से क्या करता है, यूरिया को अलग करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए अगर ब्लड से यूरिया को अलग नहीं करे तो ये बहुत खराबी हो जाएगा ना, क्योंकि शरीर में यूरिया है, यूरिया आपका बहुत कुछ नष्ट कर सकता है, किसी अंग को डैमेज कर सकता है, तो ये हम लोग को बहुत जरूरी होता है। और ऐसा दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि हम लोग के यदि शरीर में देखा जाए तो आपका किडनी से ना 1 मिनट में 1 से लेकर 1.2 लीटर तक की आपका ब्लड जाते रहता है। 1 मिनट में 1 से 1.2 लीटर आपका ब्लड जो होता है जाते रहता है, किसमें, किडनी में जाता रहता है ना। हम लोग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर आपका प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, मूत्र का उत्सर्जन करते रहते हैं, मतलब कि प्यूरिफाई होते रहता है, यूरिया निकलते रहता है, वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते रहता है, यही साइकिल चलते रहता है ना। यदि तो किसी व्यक्ति का यदि किडनी खराब भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक किडनी आपका प्यूरिफाई करने के लिए है। यदि दोनों खराब हो जाएगा तो फिर उसको आप एक आता है आर्टिफिशियल के थ्रू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफाई करते हैं ब्लड को, बहुत कुछ सिस्टम आपका है। चलिए ब्रेकअप कैसा हो गया, ये सब लिख दीजिएगा, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, मोटाई इतना, आकृति से इनको भी जैसा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ब्रेकअप क्या करता है, यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को अलग करता है। मैं तो ऐसे आपको नेफ्रॉन का चित्र बताऊंगा, नेफ्रॉन क्या होता है आगे का वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा वाला आपका एग्जाम में 5 मार्क्स से आते रहते हैं, ठीक है। अलग करता है, इसमें लगभग ऐसा लिखिए दोस्तों, इसकी मतलब ब्रिका के दोस्तों कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। यदि ऐसे कोई पूछे कि ब्रिका का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है, यूनिट कौन है, तो नेफ्रॉन है ना। इसमें आपका 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, इकाई नेफ्रॉन है जिसकी संख्या कितना होता है आपका, 1 मिलियन होता है। तो जनरली यदि ब्लड को शुद्ध करने का जो काम करता है ना, जैसे कोई पूछे कि शरीर में ब्लड कहाँ शुद्ध होता है, प्यूरिफाई कहाँ होता है, बोलिए किडनी में। अब ब्लड बनता है कहाँ पे है, लीवर में बनता है ना, यकृत में बनता है। तो 1 मिलियन होता है, समझिए बात को। ये आपका ब्रिका का लिखना होगा, लिख दीजिएगा इतना सारा। अब चलिए इसको नोट करिए ताकि मैं आगे लिखाता हूँ इस सब के बारे में, क्योंकि आपको सचित वर्णन के लिए पूछेगा कि बोला कि ब्रिका का मानव उत्सर्जन का सचित वर्णन करो, तो पहले फिगर पढ़ना पड़ेगा, फिर से पार्ट्स का नाम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसको नोट करिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पे किसके बारे में, हमारा किडनी हो गया ना, किडनी के। और एक बात याद रखिए दोस्तों, किडनी का रिपोर्ट पूरा जाता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन में रहता है कि किडनी कितना होता है शरीर में, तो आप ये मत गलती करिए, किडनी हम लोग इसमें 2 होते हैं, ठीक है। इस सवाल ये पूछ दे कि सवाल ये पूछ दे कि किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाएगा तो क्या रक्त शुद्धिकरण हो सकता है, तो हो सकता है, सीधा सा बात। यदि 2 भी खराब हो जाएगा तब तो भाई हीमोडायलिसिस लाना पड़ेगा। हीमोडायलिसिस क्या होता है जनरली, वो कृत्रिम अपहरण होता है, मतलब उसमें मशीन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, ब्लड से यूरिया को अलग करते हैं, है ना। तो ये सब समझिए बात को, बच्चा ये सब छोटा मोटा बात है ना, आपको जानना पड़ेगा। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूत्र नली। तो इसका चर्चा लिख देते हैं, 3rd नंबर मूत्र नली। क्या बोलेंगे दोस्तों, यह दोस्तों क्या होता है, यह एक लंबा है, पतला होता है, और कितना होता है, इसका नंबर कितना होता है, मूत्र नली का 2 होता है। तो लंबा पतला एक जोड़ा
नली वाला संरचना होता है जो कहाँ कहाँ तो है, ये मूत्राशय है और किडनी के बीच में, मूत्राशय और किडनी के बीच में, इसको लिख सकते हैं। ये काम क्या करता है, जो किडनी में जितने जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो यूरिया बनते हैं, उसको क्या करता है दोस्तों, आपका मूत्र नली किडनी से क्या करता है, आपका मूत्राशय में पहुंचाने का काम करता है ना। तो लिख दीजिए बात को, यदि समझे हैं तो समझे हुई बातों को लिख दीजिए, बस वही आपका बन जाएगा, रटना है नहीं इसमें। क्या बोलेंगे, यह एक जोड़ा लंबा पतला नलीनुमा क्या होता है, संरचना होता है, जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच होता है, वृक्क तथा मूत्राशय के बीच होता है, मूत्राशय के बीच स्थित होता है। यह अवशिष्ट पदार्थ यूरिया को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करता है ना। वृक्क से क्या करता है, आपका मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। इसका समझिए से काम क्या हुआ, पहुंचाने का काम करता है। थर्ड नंबर क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर क्या रहेगा आपका, मूत्राशय हो जाएगा। यह थैली जैसे समझा है ना, थैली नुमा संरचना बोल देंगे इसको। यह थैली नुमा संरचना होता है जहां मूत्र क्या होता है, संचित होता है। यहां से मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका यूरिया जो अवशिष्ट पदार्थ था वो शरीर से बाहर हो गया, शरीर से अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ फिर से नोट करके पॉइंट डाल दीजिए नोट में। आपका जो फिर मूत्र जो होता है फिर क्या क्या होता है आपका दोस्तों, उसमें आपका 96% फिर क्या होता है, वाटर होता है, प्लस 2% दोस्तों क्या होता है आपका, यूरिया होता है, और 2% दोस्तों क्या होता है आपका, अन्य ठोस पदार्थ होते हैं। और दोस्तों एक और नोट करके पॉइंट डाल दीजिए आप लोग, जो मूत्र का रंग जो पीला जो आप देखते हैं आप लोग, वो किसके कारण होता था आपका, वो होता था आपका यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो इस तरह से हम लोग यदि शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ जो जनरली यूरिया ही बनते हैं, आपको जनरली जो देखा यूरिया ही बनता है, पसीना वगैरह जो अवशिष्ट पदार्थ है वो तो बाहर निकल नहीं जाता है ना, तो उसको तो हो जाता है। लेकिन जो जनरली जो ब्लड में जो मेन खतरनाक चीज होता है वो आपका यूरिया होता है, तो उसको जो है अलग करने का काम करता है ब्लड से, वो आपका किडनी करता है। किडनी में कौन करता है, किडनी के अंदर एक होता है नेफ्रॉन, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लोमेरुलस बोमन संपुट, वहां क्या होता है छन्नी की तरह वो छानने का काम करता है। मैं अगला वीडियो जो आएगा ना उसमें नेफ्रॉन बताऊंगा कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन का सचित वर्णन कराऊंगा, तो वहां आपको बारीकी समझ में आ जाएगा कि कैसे किडनी में ब्लड से यूरिया अलग होता है। उसका पर्दा फाश हो जाएगा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में सवाल ये भी आता है, इसलिए मुझे ये भी पढ़ाना है, क्योंकि मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा, आप पढ़े या ना पढ़े मुझे पढ़ाना है ना। तो इसलिए मैं सारा को एक ही टॉपिक को छोड़ते नहीं जा रहा हूँ, है ना, डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूँ, इसलिए आपको समझना ही फर्ज बनता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था? तो प्लीज यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे। और दोस्तों यदि चैनल में पहली बार आए होंगे, पधारे होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबने एक सही जगह पे आए हैं। हमारे चैनल पर आपको फुल्ली क्लास 10th 11th एंड 12th एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है हिंदी मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यदि इसके पहले का लेक्चर छोड़ दिए, गलती से नहीं देख पाए हैं, ये पहली बार देख ही रहे, तो जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा आपको इसके पहले का लेक्चर में, केमिस्ट्री का वीडियो में आपको देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है क्लास 10th का, जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।